हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सर्कुलर फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सर्कुलर फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब e की पावर x, और e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? तो e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं ये एक्सपेंशन को, तो इसे आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन हमें देखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मतलब हमें देखना है e की पावर z, तो वो क्या होगा 1 प्लस z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। e की पावर z को e ऑफ z इससे भी डिनोट करते हैं, या फिर e एक्स p ऑफ z इससे भी डिनोट करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब हम देखते हैं सर्कुलर फंक्शंस। सर्कुलर फंक्शंस या फिर इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें हमें याद रखना है साइन एक्स का एक्सपेंशन। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। और कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। याद कैसे करना है कि जो साइन एक्स है उसमें जो पावर्स आती है, उसके एक्सपेंशन में जो पावर्स आती हैं वो ऑड आती है, जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, और जो टर्म्स होती है वो अल्टरनेट होती हैं, प्लस माइनस। ऐसे ही कॉस में होता है, टर्म्स अल्टरनेट होती हैं प्लस माइनस, लेकिन जो पावर होती हैं वो इवन होती है, लेकिन शुरुआत होती है 0 से। तो ये है एक्स की पावर 0, फिर क्या है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 6। तो कॉस है इवन टर्म और साइन ऑड। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है कि जो कॉस होता है वो क्या होता है? इवन फंक्शन, और साइन होता है ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन, लेकिन हमें देखना है साइन जेड और कॉस जेड, इन दोनों का एक्सपेंशन। तो क्या होगा? साइन जेड का होगा जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस जेड की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। इसी तरह कॉस जेड, इसका एक्सपेंशन होगा 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस जेड की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। समझ आ गया? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और साइन ऑफ माइनस जेड, तो साइन ऑफ माइनस जेड होगा माइनस साइन जेड, और कॉस ऑफ माइनस जेड होगा कॉस ऑफ जेड, क्योंकि हमें पता है कि कॉस इवन फंक्शन है और साइन ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी आपको कुछ फॉर्मूलेस देखना है। पहले ये दोनों फॉर्मूले देखिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होता है e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। साइन होता है नेगेटिव वाला, कॉस होता है पॉजिटिव वाला। समझ आ गया? ऐसे ही कुछ फॉर्मूला हमने यूलर थ्योरम में भी देखा था। क्या था वो फॉर्मूला? साइन थीटा इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 आयोटा, और कॉस थीटा इक्वल टू e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे यूलर थ्योरम में, और ये फॉर्मूले हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस में।
आपको एक बात ध्यान रखना है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस में कहीं पर भी आयोटा नहीं आएगा। समझ आ गया? जब भी हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूले आएंगे या कंसेप्ट आएगा तो वहां पर आयोटा का यूज नहीं होगा। ठीक, अब हम साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स इन दोनों की ग्राफ देखते हैं। तो देखिए, ये ग्राफ है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का और ये ग्राफ है साइन हाइपरबोलिक एक्स का। समझ आ गया? तो कॉस कैसा फंक्शन होगा? कॉस कैसा फंक्शन है? कॉस है इवन फंक्शन, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये भी इवन फंक्शन है। ग्राफ में भी देख सकते हो कि जो इवन फंक्शंस होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस होते हैं, तो ये सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के। और साइन जो है वो सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन है, मतलब ये है ऑड फंक्शन। तो जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा वो होगा ऑड फंक्शन। ठीक, कॉस के बारे में देखिए, पहले कॉस का ग्राफ देखिए। कॉस का ग्राफ की जो लोअर लिमिट है वो ये है, तो कॉस की रेंज क्या होगी? कॉस की रेंज है 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक। तो रेंज है 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक। किसकी रेंज है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स की। और डोमेन क्या है? माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स इसका डोमेन तो होता है माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक, लेकिन इसकी रेंज क्या होती है? 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इसका डोमेन होता है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, और रेंज क्या होती है? तो रेंज भी होती है माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह फॉर्मूला होता है tan हाइपरबोलिक एक्स का। तो tan हाइपरबोलिक एक्स इसे हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? tan हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है tan हाइपरबोलिक एक्स का। और tan हाइपरबोलिक एक्स एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि tan हाइपरबोलिक माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस tan हाइपरबोलिक एक्स। समझ आ गया? इसी तरह ये फॉर्मूला देख लीजिए, सेक हाइपरबोलिक एक्स। तो सीक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसी तरह कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स इन दोनों के फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको लिख लेना है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन। हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच जो रिलेशन है उसे देखते हैं। तो क्या रिलेशन होता है कि साइन आयोटा एक्स इक्वल टू होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। मतलब साइन में आयोटा बाहर आ जाता है, क्या बन जाता है? आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। और कॉस में आयोटा बाहर नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? कॉस आयोटा एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह tan आयोटा एक्स इक्वल टू होता है आयोटा tan हाइपरबोलिक एक्स। और कॉट आयोटा एक्स इक्वल टू होता है माइनस आयोटा कॉट हाइपरबोलिक एक्स। अब सीक में देखिए, जैसा कॉस में बाहर नहीं आता आयोटा, ऐसे ही सीक में भी बाहर नहीं आएगा। तो सीक आयोटा एक्स इक्वल टू होता है सीक हाइपरबोलिक एक्स। और कॉसिक आयोटा एक्स इक्वल टू होता है माइनस आयोटा कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स। समझ आ गया? तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। आयोटा बाहर किस किस में नहीं आता है? कॉस में और सीक में। और नेगेटिव कौन से होते हैं? तो कॉट और कॉसिक। समझ आ गया? ये यूज कहाँ होगा? जैसे यदि हमें निकालना है साइन अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी। तो क्या आएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिंप्लीफाई करो तो साइन अल्फा कॉस आयोटा बीटा। तो कॉस आयोटा बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक बीटा, यही होता है ना, प्लस कॉस अल्फा। और साइन आयोटा बीटा इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा। क्या आ जाएगा? साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आयोटा कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। समझ आ गया? इसी तरह आप निकाल सकते हैं कॉस अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो इसकी वैल्यू आप निकालिए। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन करिए। यहां पर लिखा हुआ है कि साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा।
ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि साइन हाइपरबोलिक जेड, और जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसे हमने मान लिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, साइन ए प्लस बी का। तो फॉर्मूला लगाइए, क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है कॉस हाइपरबोलिक आयोटा बीटा, और अभी मैंने आपको बताया था जितने भी हाइपरबोलिक फंक्शंस है उनमें आयोटा नहीं आता है, तो हमें इस आयोटा को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, हम इन फॉर्मूले के थ्रू हटाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक आयोटा बीटा, कैसे हटाएंगे, तो यहां पर आयोटा बीटा काम कर रहा है एक्स का, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसे हम लिख सकते हैं कॉस आयोटा एक्स, लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक अल्फा, और ये काम कर रहा है एक्स का, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसे हम लिख सकते हैं, सॉरी कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसे हम लिख सकते हैं कॉस आयोटा एक्स, और एक्स के जगह पे है आयोटा बीटा, ठीक है, प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक आयोटा बीटा, तो यहाँ पर एक्स का काम कर रहा है आयोटा बीटा, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसकी हम लिख सकते हैं साइन आयोटा एक्स अपॉन आयोटा, ये आयोटा नीचे चला जाएगा, क्या लिखेंगे इसकी जगह हम, साइन आयोटा एक्स, एक्स की जगह पे है आयोटा बीटा अपॉन आयोटा, तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस, अब ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो कॉस माइनस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा, तो ये आ जाएगा कॉस बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, यहाँ पर आई स्क्वायर -1 होगा, तो ये आ जाएगा साइन माइनस बीटा मतलब माइनस साइन बीटा, और 1 आयोटा, तो 1 आयोटा होता है माइनस आयोटा, यही होता है ना, 1 आयोटा क्या होगा, रैशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन -1 मतलब माइनस आयोटा, तो 1 आयोटा होता है माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो कि साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा यहाँ आ जाएगा, तो साइन बीटा, समझ आ गया। तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा का, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, हालांकि याद रखना आसान है क्योंकि वैसे ही है जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज देखे। तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो आपको याद रखना है कि साइन हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू होता है 0, कॉस हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू होता है 1, टेन हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू होता है 0। ये वैसा ही है जैसा साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, टेन 0 होता है 0। समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह पे हो गया है माइनस। ठीक है, अंतर यही है कि प्लस की जगह पे है माइनस, लेकिन ये याद कैसे रखना है। तो याद करने का तरीका ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज में साइन स्क्वायर एक्स आता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज में साइन स्क्वायर एक्स आता है या फिर साइन एक्स साइन वाई आता है, मतलब दो साइन मल्टीप्लाई में आते हैं, मतलब ये क्या हुआ, स्क्वायर ही हो गया। भले इनके जो एंगल है वो अलग अलग हैं, लेकिन दो साइन यदि मल्टीप्लाई में है या फिर साइन स्क्वायर एक्स है तो वहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो जब हाइपरबोलिक फंक्शन में फॉर्मूला बनेगा तो वो प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक 2x का, तो इसे हम कंपेयर करेंगे कॉस 2x से। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स आ गया, मतलब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। तो कॉस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। समझ आ गया। याद करने का तरीका क्या है, जहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा या फिर साइन एक्स कॉस वाई आएगा, साइन एक्स साइन वाई आएगा, मतलब दो साइन मल्टीप्लाई में होंगे, वहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है
कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का, तो इसे हम कंपेयर करेंगे कॉस एक्स प्लस वाई से। कॉस एक्स प्लस वाई से क्या फॉर्मूला होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स साइन वाई, दो मल्टीप्लाई में साइन है, तो यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर देखिए प्लस हो गया। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होगा ये। समझ आ गया? इसी तरह ये फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस बी से कंपेयर करो। क्या होता है साइन ए प्लस बी का? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर एज इट इज वही रहेगा, बस हाइपरबोलिक फंक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, मतलब साइन एक्स की जगह पर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस एक्स की जगह जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, लेकिन साइन वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स नहीं आया और ना ही साइन एक्स साइन वाई आया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखिए, इसे हम कंपेयर करेंगे किससे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सीक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह पे हो गया माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स के अंदर छुपा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स तो साइन मतलब जो साइन स्क्वायर एक्स आ गया मतलब प्लस का हो जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, इसी तरह ये फॉर्मूला याद रखना है कि कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर सारे फॉर्मूलेस की लिस्ट बना दी है और कंपेयर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज यहाँ पर है और हाइपरबोलिक फॉर्मूलेज यहाँ पर है। आपको कंपेयर करके याद करना है, जितनी भी जगह पर साइन स्क्वायर एक्स आएगा वहाँ पर क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, या फिर साइन एक्स साइन वाई आएगा, वहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला देखिए, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो मतलब साइन चेंज हो जाएगा हाइपरबोलिक में, तो हाइपरबोलिक में यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, और साइन एक्स किया जाएगा, साइन एक्स की जगह पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप देख लेना, कंपेयर कर सकते हो। और कुछ फॉर्मूले ये सभी आपको याद रखना है, और याद रखने का तरीका बता दिया। ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? तो लास्ट में लिखा हुआ है फॉर्मूला कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का क्या होता है? माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इसे हमने याद किया है साइन सी माइनस साइन डी से। ठीक है, यही होता है। तो हाइपरबोलिक में क्या होगा? ये इस फॉर्मूले की जगह हाइपरबोलिक में क्या आ जाएगा? ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन और साइन दोनों मल्टीप्लाई में है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो गया। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप देख लेना। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ई एक्स पी प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ई की पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2। हमें फॉर्मूला पता है ई की पावर आयोटा थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है। तो लिख दो इसकी जगह क्या आ जाएगा? कॉस पाई बाय 2 प्लस माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 क्या होता है? तो कॉस 90 होता है 0, प्लस माइनस आयोटा साइन 90 होता है 1। तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, पहली बार पढ़ने पे समझ नहीं आएगा कि लिखा क्या है। तो ये लिखा हुआ है ई की पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2। ठीक, सेकंड क्वेश्चन करिए, ये ऑप्शन है, पॉज करिए, सॉल्व करिए। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए, इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी का। तो क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस बी, ये एन है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस ये लिखा हुआ है ई की पावर आयोटा अल्फा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, मल्टीप्लाई में साइन एन थीटा। क्या आ जाएगा ये? साइन अल्फा कॉस एन थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन एन थीटा, मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस साइन एन थीटा कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन एन थीटा साइन अल्फा।
तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कट रहा है प्लस माइनस में ना, तो ये दोनों तो कट गया, तो यहाँ से आ गया साइन अल्फा कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन एन थीटा। साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या बचेगा पहले लिखो, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा, और बाहर चल रहा है साइन अल्फा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन पे यहाँ पर अल्फा की, यहाँ पर थीटा की जगह पे अल्फा है, ठीक है, तो ये अल्फा है। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया कैसे सॉल्व किया? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन करो, इसमें फॉर्मूला लगाओ साइन ए प्लस बी का, क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, इसमें फॉर्मूला लगाओ ई की पावर आयोटा अल्फा है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू साइन थीटा की होल पावर चल रही है एन। सॉल्व करिए तो साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन थीटा साइन अल्फा की होल पावर एन। तो यहां पर देखिए ये दोनों कट रहा है और इनमें से कॉमन आ रहा है साइन अल्फा, तो क्या आ जाएगा? साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर है एन। क्या लिखा जाएगा? साइन की पावर एन अल्फा, और इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की होल पावर एन। फाइनल आंसर आ जाएगा साइन की पावर एन अल्फा ई की पावर माइनस आयोटा एन थीटा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ आ गया कैसे सॉल्व किया? ठीक है, तो इसी के साथ यहां पर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को समाप्त करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो रह जाते हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे रियल एनालिसिस के बाद। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए